नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है कफ सिरप बना काल, सियासत में उबाल। जी हाँ, कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप अब मौत का दूसरा नाम बन गया है। इसको पीने से 1 दर्जन से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में भी कई घरों में जहाँ कभी बच्चों की किलकारी गूंजती थी, माफ सन्नाटा पसरा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया और सिरप पर बैन लगाया और पीड़ित परिवारों से खुद मुलाकात की, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीड़ितों से मुलाकात कर कई सवाल खड़े किए हैं और स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। लेकिन मासूमों की मौत पर शुरू ही सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। कफ सिरप बना बच्चों के लिए काल, बच्चों की मौत पर सियासी उबाल। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप, एक छोटी सी बोतल जो दवा बनकर आई थी, वही जहर साबित हुई। ये कफ सिरप बच्चों के लिए काल साबित हुआ और इस सिरप ने 9 से ज्यादा परिवारों के घरों के लाडलों और लाडलियों को छीन लिया। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राजस्थान में भी इससे 2 बच्चों की मौत हुई। हालांकि छिंदवाड़ा में जैसे ही कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव फौरन एक्शन में आए। सबसे पहले उन्होंने इसको पूरे प्रदेश में बैन किया और अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हुए पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और हर संभव मदद के साथ दोषियों पर एक्शन की बात कही। सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में जो डोज मिला है वो डोज थोड़ा अलग प्रकार का था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने माना कि वो गलत है। इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई और दवाई से जो है बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी और घटना जिनके साथ हुई है, दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम तो इस पे तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं। वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक आदमी को हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? प्रथम मोटे तौर पर तो दवाई कंपनी की है, जिस कंपनी ने ये माल दिया है, और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। अब सवाल उन पर है जिनकी जिम्मेदारी सीएम से ज्यादा है। पहला नाम है स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का। वो क्यों अब तक पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं पहुंचे और जब शुरुआती संकेत मिले थे तो तुरंत जांच क्यों नहीं करवाई? दूसरा नाम राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का, जिन्होंने ग्वालियर के एक होटल में सीट न मिलने पर उसकी जांच तक करवा दी थी, लेकिन इस मामले में इतनी तेजी नहीं दिखाई, जबकि कंट्रोल और दवा निरीक्षण का सीधा जिम्मा इनके पास था। इनके अलावा भी कई अधिकारी इसके लिए दोषी हैं। हालांकि इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी परासिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले और बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। 16 नवजात बच्चों की मौत होना, ये अपने आप में मैसेज हो रहा है कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। किसी भी डॉक्टर को ये पता नहीं होता है, वो लेबोरेटरी नहीं है डॉक्टर। आपने जो तत्व दिखाए हैं उसके आधार पे वो लिखता है। पूरे मध्य प्रदेश में दवाई बिक्री है जी। एक डॉक्टर ने लिखी, सारे डॉक्टरों को बर्खास्त करोगे? बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। कांग्रेस को इसके बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है, सो वो उस मौके को भुना रही है। लेकिन इन परिवारों की सूली बाहों में अब सिर्फ यादें हैं। हालांकि सरकार और सिस्टम अब एक्शन में है। एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है तो अभी ड्रग्स विभाग से जुड़े अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली फार्मा की भी जांच शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर समय रहते जिम्मेदार जाग जाते तो कई घरों में चिराग ना बुझते और आज भी कई बच्चे जिंदा होते। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मासूमों की मौत पर सियासत क्यों हो रही है? दूसरा सवाल, क्यों जिम्मेदारों ने इस मामले में तेजी नहीं दिखाई? और तीसरा सवाल, क्यों हर बार किसी की मौत के बाद ही सिस्टम जागता है? तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति। आप तीनों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। और अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही दवा कंपनी की है,
तो फिर एक डॉक्टर पर एफआईआर करके जेल भेज दिया गया है, 2 ड्रग कंट्रोलरों को सस्पेंड कर दिया गया है, 1 ड्रग कंट्रोलर का तबादला कर दिया गया है। इतना पर्याप्त है, क्योंकि ये तो वैसा ही हुआ कि अगर मैंने मर्डर किया और आपने दोषी बना दिया उस बंदूक कंपनी के मालिक को जो बंदूक बेच रहा है। भाई डॉक्टर तो वो दवाई लिखेगा ना, दवाई कौन बिकेगी इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ड्रग महकमे की है, स्वास्थ्य विभाग की है, स्वास्थ्य मंत्री की है। देखिए मनोज जी, ये बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों की मौत हुई है, बेहद दुखद है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आज स्वयं पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। अब इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है। तत्काल सरकार द्वारा एक जिम्मेदार डॉक्टर जिनके द्वारा इस दवाई को लिखा गया और उन्हीं के परिजनों के मेडिकल स्टोर पर इस दवाई की बिक्री प्राप्त हुई, तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई। डॉक्टर को सस्पेंड किया, एफआईआर की गई और उनके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया गया। साथ ही जो दवा कंपनी है उसके ऊपर भी एफआईआर की गई और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को भी चिट्ठी लिखी गई है सरकार की तरफ से कि इन दवा कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये निश्चित ही फौरी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस ड्रग कंपनी की है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि चाहे इंस्पेक्टर हो या फिर डिप्टी डायरेक्टर हो, जो भी इस सिस्टम के अंदर है, उनकी भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा उनके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रही है और सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे द्वारा जहां भी इस दवा के स्टॉक है उन्हें जब्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि जहां भी इस दवाई की स्टॉक है उन्हें लिए जाए। साथ ही सरकारी तंत्र को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस दवाई को पूरी तरह से स्टॉक से हटाया जाए और पूरे मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जा रही है। लेकिन अजय जी, सारी संवेदनशीलता केवल मुख्यमंत्री के पास ही होना चाहिए, उन्हीं को होना चाहिए। विभाग के मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वो तो यहीं भोपाल में रहे, लेकिन एक दिन भी वो नहीं गए। इतना बड़ा पूरे लगभग 40 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, रोज मासूमों की मौत हो रही। और आपने कहा चिट्ठी लिखी, चिट्ठी उल्टे तमिलनाडु सरकार ने लिख के बताया कि ये छापा हमने मारा है और इसमें ये कमियां पाई गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश के अधिकारी जागे हैं और 14 मौत के जिम्मेदार केवल 5 लोग। एक डॉक्टर को आपने जेल भेज दिया, दो जो फूड ड्रग इंस्पेक्टर हैं जबलपुर छिंदवाड़ा के, वो सस्पेंड कर दिए गए और 2 का ट्रांसफर कर दिया गया है। इतने से सब कुछ हो गया। देखिए, तमिलनाडु की जो ड्रग कंट्रोलर को कोल्ड सिरप की रिपोर्ट हमने भेजी है। ये जांच रिपोर्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमान्य पाए गए थे वो नमूने, तो ये रिपोर्ट हमारी सरकार द्वारा तमिलनाडु को भेजा गई। कहना गलत है कि तमिलनाडु सरकार ने किसी तरह की रिपोर्ट भेजी। और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बैठकें ली गई उनमें तमाम मंत्री, चाहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हों, राज्य मंत्री हों और साथ ही विभाग के अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहे और उनके द्वारा भी इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए इसके ऊपर काम करने की दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता मनोज। नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है अजय जी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि जिन राज्य मंत्री का आपने जिक्र किया है वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के ऑर्डर में 10 मिनट देरी होती है, ड्रग फूड इंस्पेक्टर छापा मार देते हैं। उनके बेटे का मामला होता है, वो थाने में धरना दे के बैठ जाते हैं। लेकिन जिन दूसरों के बच्चे मरे हैं उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाना चाहिए थी? उनको एक कोई बयान जारी नहीं करना चाहिए था? कम से कम नहीं जा रहे थे तो कोई बात नहीं, प्रभारी भी है वो वहाँ के। देखिए मनोज जी, इस मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा पूर्व में ही बयान भी जारी किया गया था और उनके निर्देश पर ही तमाम कार्रवाइयां हुई हैं। अब किस वजह से व्यक्तिगत तौर पर नहीं जा सके, ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि उनके पूर्व के कार्यक्रम होंगे उस हिसाब से नहीं बन पाया होगा। अरे मुख्यमंत्री ने भी आज के जबलपुर छिंदवाड़ा और जबलपुर बड़वानी के कार्यक्रम निरस्त किए हैं। बिल्कुल सही तो है। कोई भी मंत्री के पास कोई इतना महत्वपूर्ण काम हो सकता है क्या कि बच्चों की मौत से बढ़कर कोई काम हो सकता है? कि कोई उसका बड़ा अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या कि ये अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये सब करने के बाद में वो जाऊंगा बच्चों से मिलने या उनके परिवार से मिलने? देखिए मनोज जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पूर्व में भी निर्देश दिए गए, उनका बयान भी सामने आया और उनके बयान के आधार पर इस मामले में कार्रवाई हुई। तो चलिए, मैं आऊंगा अजय जी आपके पास, मैं आऊंगा, मैं अभी आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राकेश जी सीधे छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जो आपने सुना अजय जी को, और क्या वस्तु स्थिति है?
क्योंकि आप तो वहीं नज़दीक से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। और ये जो आज एक्शन हुआ ये क्या पर्याप्त है कि आपने डॉक्टर को जेल भेज दिया जिसका ना कोई दवाई बनाने में कसूर था? और जहाँ तक रही उसके परिवार की दुकान की बात मेडिकल की, हम ये किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने उसको लाइसेंस दिया होगा ना, अगर वो बिना लाइसेंस के दवाई बेच रहा होता तो आप एक्शन करिए, क्योंकि उसी सरकार ने उसको लाइसेंस भी दिया होगा दवाई बेचने का। अब उसके परिवार का हो या कोई, क्योंकि वहाँ मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि 99% मेडिकल ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनमें उनके रिश्तेदार ही दवा की दुकानें संचालित कर रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटलों में। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जी राकेश जी। जी हाँ मनोज जी, मैं बोल रहा था, हमारी आवाज मेरी? हाँ आ रही है। अजय जी की दुविधा को मैं समझ सकता हूँ। क्या है कि ये है पॉलिटिशियंस, अपनी राजनीति करते रहे, मगर एक मेरा मानना यह है कि राजनेताओं को अपनी राजनीति करते रहे मगर तंत्र को चाक चौबंद रखें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये इनकी पुनरावृत्ति ना हो। रही बात तंत्र की इनके खोखलापन इसी से नजर आता है कि लगभग 40 दिन से करीब ये मामला उभर के आया सामने, और लगातार जब तक 21 तारीख तक लगभग 3 मौतें हो चुकी थी बच्चों की। जी हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर है वो तामिया में मैराथन दौड़ करवा रहे थे, तो ये तो इतने संवेदनशील है इनका तंत्र। रही बात अगर झंझावाड़ा के अंदर सिम्स हॉस्पिटल है, सिम्स हॉस्पिटल की हालत इतनी लचर है कि अगर थोड़ी सी भी अगर कोई गंभीर मामला होता है तो उसको सीधा क्या कहते हैं नागपुर रेफर किया जाता है। तो करोड़ों की लागत से बनने वाले ये जो सिम्स है वो सिर्फ शोभा की सुपारी है। रही बात अभी अजय जी ने कहा कि इस कंपनी के कोल्ड्रिफ्ट कंपनी के नमूने पहले पाए गए थे और इसके आधार पर इन्होंने तमिलनाडु की चिट्ठी लिखी। ये मैंने नहीं बोल रहा, अभी अजय जी ने कहा। जब ये नमूने अमानक पाए गए थे तो इसको तत्काल बैन क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, अगर ये तत्काल अगर बैन हो जाते तो ये इतने मासूम और बच्चों की मौत नहीं होती। 16-17 जो घर हैं उनके घरों के चिराग बुझ नहीं गए होते, माओ की गोद सुनी नहीं हुई होती। तो मेरा मानना यह है कि राजनीति अपनी जगह है, जहां तक संवेदनशीलता का मामला है। और रही बात बच्चों की मामले है, वो बच्चे आज कल को कोई गौतम बुद्ध बन सकता है, लाओ त्सो बन सकता है, सुकरात बन सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों के मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, तंत्र में कसावट आना चाहिए, मेरा मानना यह है। और इसके लिए जितने पुख्ता से पुख्ता क्या कहते हैं आप और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि ये संदेश जाए और तंत्र में एक कसावट आए। रही बात अगर देखिए आप ताबड़तोड़ तरीके से छिंदवाड़ा जो जिला प्रशासन की जो कार्रवाई रही और बिल्कुल उदासीनता रही, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो ये तत्काल क्या कहते हैं इस चीज को रोका जा सकता था और ये संज्ञान में आता है, इसके पहले संज्ञान में आता है। आज जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से और आप लोगों के हमारे सोर्सों के माध्यम से मतलब है कि हमारे यहाँ की जो ड्रग कंट्रोलर और की जो लैब्स हैं जिसके ऊपर सैंपलिंग टेस्ट होती है, वो टेस्ट यहाँ से सैंपल लेके पड़ा रहा, वहाँ टेस्ट नहीं होता रहा, दशहरे की छुट्टी मनाते रहे लोग, और वो जब ज्यादा हुआ तो छुट्टी बिल्कुल फिर छुट्टी के दिन लैब खोली गई। जी तो तंत्र के मेरा सिर्फ ये उदाहरण देने का मतलब ये था कि तंत्र कितना लचर हो चुका है। अब जब लचर हो चुके तंत्र, लेकिन राकेश जी जिस हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया छिंदवाड़ा का भी, तो हमने देखा कि जब कमलनाथ सरकार थी तो आरोप ये लगाए थे बीजेपी ने भी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फंड उसी हॉस्पिटल के लिए दिया गया, और अगर उसके ये हाल है तो फिर बाकी जगह का तो अंदाज लगा सकते हैं हम। देख लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ छोटी सी छोटी चीज, लगभग 100 से 150 डॉक्टरों की यहाँ पर क्या कहते हैं नियुक्तियां हैं मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अंदर बात करें, मगर जरा सा भी अगर कोई गंभीर मामला होता तो सीधा रेफर करते हैं नागपुर। तो ये इतना बड़ा, वही मैं कह रहा था कि ये करोड़ों की लागत से बना हुआ ये सिम्स हॉस्पिटल किस काम का? शोभा की सुपारी हुआ ये बिल्कुल। दूसरा एक कुकर मुत्ते के जैसे जो डॉक्टर के दवाखाने खुल चुके हैं और पूरा एक रैकेट काम कर रहा है जिसमें दवाई दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, लैब्स और डॉक्टर्स, ये एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा है। और ये सारी जगह हम नजारा देख रहे हैं। लेकिन सीता शरण जी, आपके नेताओं को भी 40 दिन बाद ही क्यों नींद खुली है? क्योंकि वहीं तो लोकल विधायक भी आपका है और आपके 2 बड़े नेता कमलनाथ और नकुलनाथ तो पूरी पिक्चर में गायब है। जीतू पटवारी को भोपाल से जाना पड़ रहा है, तो केवल राजनीति करना ये कोई चिंता नहीं कि चुनाव 5 साल बाद जाना है जनता के बीच, वोट मांगना और चले आना है। मनोज जी, बड़ी शर्म की बात है कि इनका सांसद है छिंदवाड़ा और
पूरा छिंदवाड़ा इनका है। एक विधायक की बात करते हैं मनोज जी, और ये जो अजय सिंह जी प्रवक्ता जी है, ये तीनों झूठ बोले हैं कि रिपोर्ट इनने भेजी है तमिलनाडु कि जो 48.6 जो वो जहरीला पदार्थ पाया गया है, वहां से स्टालिन जी ने तत्काल वो उस रिपोर्ट को लैब से करवा अरे करके वो तो उनने सब कर दिया, राजस्थान। कांग्रेस क्या कर रही है ये जानना चाह रहा हूं मैं। इस पर राजनीति क्यों होना चाहिए? आप तो सीधी मांग करिए ना कि जो दोषी है उस पर एक्शन हो। आपके नेता केवल कह रहे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाए। आदरणीय कांग्रेस क्यों राजनीति करेगी, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। अनादि चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कि जो वो कंपनी है वो गुजरात की कंपनी है और व्यापम का ठेका इसी कंपनी ने लिया था। इसलिए स्टालिन जी ने तत्काल उसकी जांच करा करके और दोनों राज्यों में और 3 स्टेटों में, अपने स्टेट में सबसे पहले उनने बैन लगाया। अब मध्य प्रदेश के ये कंपनी लेकिन तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है 1990 में, ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। हाँ, 1990 में है, लेकिन ये संघ के व्यक्ति की है। मैं अभी वो जिसकी भी हो, लेकिन रजिस्टर्ड तमिलनाडु में है, वो कंपनी में, बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये गुजरात से हैं और आरएसएस के हैं, वो इन्हीं ने व्यापम कराया था मध्य प्रदेश में। अब मैं मध्य प्रदेश की उस लचर व्यवस्था को, आदरणीय हमारे एक्सपर्ट महोदय ने तो काफी बता ही दिया है कि जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेजों की जो तो बहुत डींगे हाँकते हैं कि अरे ये कमलनाथ जी ने बनवाया, 3000 करोड़ रुपए का बजट था उसका। मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों का बजट निकालकर उसमें लगा दिया था। मनोज जी उनने बनवाया, तो ये 22 साल से तो इनकी सरकार है। अरे अभी 20 में तो मुख्यमंत्री थे अरे जब थे मुख्यमंत्री, लेकिन अभी वो तो 15 महीने रहे हैं ना। अभी तो 22 साल से इनकी सरकार है, 18 साल से तुम्हारे जो पूर्व शिवराज सिंह जी हैं। अभी जिस तरीके से जो आपके राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम प्लस हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने सिरप की जांच को स्टॉप कर दिया था कि इसकी जांच कराना उचित नहीं है, तो क्या इनको बर्खास्त नहीं होना चाहिए? सरकार क्या आंखें बंद करके बैठी है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं अजय जी, ये जो आरोप है आप क्या कहेंगे? और दूसरा, मामला निश्चित तौर पर गंभीर है, क्योंकि जब कोई दवाई बिकने आती है तो ड्रग कंट्रोलर, बाकी लोगों की जिम्मेदारी भी तो होती है ना कि उनका क्या काम है, या केवल पूरा सिस्टम जो है ड्रग कंट्रोलर और फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, यही लोग चला रहे हैं कि इतना बड़ा महकमा? देखिए मनोज जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पे झूठ बोलकर राजनीति कर रही है, और ये विषय राजनीति का नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस को याद आ रहा है कि 22 साल से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और जब छिंदवाड़ा में सभी कामों का श्रेय आप कमलनाथ को दे देते थे, कमलनाथ मॉडल कह देते थे, तब आपको याद नहीं आता था कि मध्य प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों से चल रही हैं। तो ये मीठा मीठा गप नहीं चलेगा सीताराम जी। कमलनाथ जी और उनके परिवार का कहीं अता बिल्कुल पता खुश नहीं हो है। जाइए, इस त्रासदी में कहीं अता पता पूरे नहीं है। बीजेपी आप की जो राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात, संघ के व्यक्ति और झूठी बातें, झूठी कंपनियां, ये इस तरह की बातें मत करिए। रजिस्टर्ड कंपनी है तमिलनाडु की, लंबे समय से वो कंपनी काम कर रही है, उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, इसलिए आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश। लेकिन एक्शन तो तमिलनाडु से हुआ ना अजय जी, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। देखिए मैं तो स्पष्ट भाई इसमें सरकारों का क्या लेना देना? सीधी सी बात है ना, एक आपराधिक लापरवाही है, बच्चों की जान गई है। हमारी सरकार मनोज जी इनकी बेसब्री तो देखिए, 16 बच्चों की मौत हो गई और ये हंस रहे हैं। 10,000 लोगों की मुस्कुराहट, ये हंस रहे हैं, शर्म आना चाहिए। आपकी पार्टी ने वॉरेन एंडरसन को विमान में बिठा के भगा दिया था, शर्म नहीं आई? अरे अभी ये मुद्दा नहीं ना अजय जी, स्वास्थ्य की बात है। तब भी हमारे लोग मरे थे, अब भी हमारे लोग मर रहे हैं। विषयों पर झूठ मत बोलिए, संवेदनशील विषयों पर झूठ मत बोलिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल सिरप के ऊपर रोक लगाई गई। ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात संवेदनशील विषयों पर राजनीति मत करिए। हमारे कि आपके नेता राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। संघ का नाम, व्यापम का नाम, जिन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, वो झूठ बोल रहे हो। शर्म नहीं आते आपको?
आपके नेता अरे 40 इनको दिन तक कुर्सी सो रहे थे छोड़ो। और नहीं, इनके आपने नेता नहीं बोल रहे हैं, सारे आरोप ये राजनीति कर रहे हो, सीतासरण जी के हैं। राजनीति कर रहे हो। जैसे अजय ही जी, ड्रग्स ये सेल इनके पर में नेताओं के गड़बड़ी आरोप मिली, नहीं है, ये तो सरकार इन्होंने द्वारा व्यक्तिगत लगाए होंगे सीतासरण जी ने, उनके पास कोई अलग से उनको जानकारी होगी। व्यक्तिगत तो वो कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं कि व्यक्तिगत बात करने बैठे हैं? पहले वो तय कर ले कि कांग्रेस के प्रतिनिधि है या अरे व्यक्तिगत अपने बात अंदर करेंगे। झांक के मैं देखो। जिम्मेदारीपूर्ण बात पूरी- करती हूँ। दूसरी बात, मध्य प्रदेश पूरी सरकार व्यवस्था द्वारा चरमरा तत्काल हुई है, सिरप पे स्टेशन नहीं मिलते, रोक लगाया। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट आते खाली ही करती तत्काल है। हमारे द्वारा रोक लगाई गई और प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। और शर्म अभी करो, भी इस शर्म तरह करो। के सिर्फ कहीं भी शर्म मध्य करो, प्रदेश में जनता ना का दिखता है। मैंडेट इसके लिए मजाक में सरकार और काम हंसी कर में- रही है। आप हंसी में मत राजनीति उड़ाओ। कर रहे हो। लेकिन आप मैं आऊंगा राजनीति कर अजय रहे हो। जी, आप लेकिन राजनीति कर राकेश जी रहे इस हो। पूरे मामले में ऐसा नहीं लग रहा कि मान लीजिए अजय जी भी जो कह रहे हैं सही है कि उनकी सरकार ने जांच रिपोर्ट सब कर लिया, तो जैसे हम कहते हैं ना कि फीता काटने के लिए कई बार हम देखते हैं पूल हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं होता कि कोई बड़ा आदमी समय देगा, तो इस मामले में ऐसा नहीं लग रहा कि जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को जाना था इसलिए कार्रवाई पेंडिंग रख दी गई ताकि वो जाकर कार्रवाई कर सकें। ये कार्रवाई तो स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हो, उनका दायित्व। जब रिपोर्ट आ गई थी, मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार ने जांच करा के कहा कि कफ सिरप जो है घटिया है, तो ये कार्रवाई तो मुख्यमंत्री की जगह डिप्टी सीएम को उसी दिन कर देना चाहिए। फिर क्यों इंतजार था कि मुख्यमंत्री वहां जाएंगे फिर एक घोषणा करेंगे? सीएम क्यों नहीं गया छिंदवाड़ा? इनसे ये तो- पूछिए, डिप्टी सीएम क्यों नहीं गया अभी तक? कमलनाथ तो नकुलनाथ हाँ, राकेश जी। छिंदवाड़ा के नेता है। छिंदवाड़ा के विधायक है कमलनाथ। कहाँ है कमलनाथ? बताना सीताराम जी कहाँ है कमलनाथ जो छिंदवाड़ा के विधायक आऊंगा हैं? दोनों, एक मिनट राकेश जी। राजनीति करते हो। देखिए, समझिए ये आप, जो ये है, बताइए कहाँ है कमलनाथ? टेस्टिंग का मामला अरे है। सीतासरण जी, राकेश कमलनाथ जी भी जाते हैं तो इलाज नहीं करते ना बच्चों को, तो फिर भी सिस्टम है वो नागपुर ही भेजता। ये तो आपको ही पता है, अजय जी को ही पता है। जी राकेश जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो रिपोर्ट की बात है, तो मध्य छिंदवाड़ा से ये रिपोर्ट के सैंपल तो लगभग 7 या 8 तारीख को चले गए थे। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं उनकी तो रिपोर्ट ही नहीं आई, और जब रिपोर्ट ही नहीं आई, जिला कलेक्टर हमारे यहाँ शिवेंद्र सिंह ने उसको इन 2 सिरप को, कोल्ड्रिफ और एक नेस्टोफेट डीएस को बैन किया था। तो हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने सीधा कह दिया था कि भाई इस किसी सिरप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और जो बिल्कुल। आगे की और भी जो गहन रिपोर्ट आएंगी उसके बाद होगी। तो ये कंट्रोवर्सी है। बात तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हवा में बात चलती रही, और मध्य प्रदेश की जो लैब्स हैं कंट्रोलर की, मेरा मानना तो यह है कि सबसे पहले तो जवाबदारी उनकी होना चाहिए। ये थे जो इनके नमूने थे, जो सैंपल्स थे, वो अमानक पाए गए, तो वो तो बिक कैसे रहे मध्य प्रदेश के अंदर? और क्या आपने कोई एडवाइजरी जारी करी थी कि क्या कहते इस सिरप को बैन कर दिया जाए? अगर ये कर दिए होते तो डॉक्टर कोई लैब नहीं है, और अकेले 2 जिलों में थोड़ी बिक रहा होगा, एक ही जबलपुर छिंदवाड़ा में, बिक तो पूरे मध्य प्रदेश में रहा होगा। और दूसरा ये कि जो कार्रवाई की गई जिला प्रशासन ने, ये मेरे दृष्टिकोण से ये मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। इसके ऊपर तो सबसे जो डॉक्टर को किया, आज उस डॉक्टर को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के आदेश हो गए हैं, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। उसको लेकर क्या कहते हैं आईएमए मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने आईएमए ने इसका खड़ा विरोध किया है, और उनका कहना भी बिल्कुल वाजिब है कि भाई ये जो हमारा डॉक्टर्स है, हम तो अपने प्रिस्क्रिप्शन इस आधार पर लिखते हैं कि इनके अंदर ये कंटेंट पाए जाते हैं। ये मानक है, ये अमानक है, ये काम करना हमारा थोड़ी है डॉक्टरों का काम, ये तो बिल्कुल। कंट्रोल। और इसमें एक और फैक्ट है जो मैं बता दूं हमारे दर्शकों के लिए, बाकी क्योंकि जो राजनीति हो रही है इसमें एक मासूम बच्ची है जिसकी मौत हुई है, योगिता। उसके परिवार को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा हुई है, लेकिन उसके पिता ने 13 लाख रुपए उसके इलाज में खर्चा किए नागपुर में। उसके बाद भी उस बच्ची की डेथ हो गई है। एक बैतूल का बालक है, उसके पिता ने 4.5 लाख रुपए में अपनी 3 एकड़ जमीन गिरवी रखी है, और उसके बाद भी वो बच्चा नहीं बच पाया है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। ये ऐसा विषय है कि इस पर लंबे घंटों चौड़ी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वक्त इतना ही था। फिलहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कफ सिरप काल बना है, लेकिन क्या 4-5 लोग इसके जिम्मेदार थे कि एक डॉक्टर जिसने दवाई लिखी आपने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, 2 ड्रग इंस्पेक्टर को आपने सस्पेंड कर दिया है, एक अधिकारी और सस्पेंड हुआ और एक का ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 14 मौतों के जिम्मेदार केवल ये 5 ही लोग हैं क्या पूरा स्वास्थ्य महकमा ये 5 ही लोग चला रहे थे क्या? जो ऊपर लोग अधिकारी बैठे हैं या जो नेता हैं, जो मंत्री है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दर्शकों को देना चाहता हूँ कि बड़वानी का आँख फोड़वा कांड सबको याद होगा। 62 लोगों ने आँख की रोशनी गंवाई थी। 2015 का ये मामला था।
विधानसभा से लेकर तमाम जगह मामला गूंजा, फिर बात हुई थी कि स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारा जाएगा। कार्रवाई डॉक्टर RS पलाड़े थे, उनके खिलाफ 6 साल बाद जाकर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई भी क्या की कि केवल उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि इस मामले में ऐसी घुघे की गति से कार्रवाई नहीं होगी, और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर तुरंत और त्वरित और कड़ा एक्शन होगा। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।